हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। फिर करते हैं दोस्तों ट्रिपल सी की और भी आगे पढ़ाऊँगे, बढ़ते हैं, देखते हैं। आज हम जानेंगे सीपीयू। आज हम जानकारी लेंगे सीपीयू के बारे में, यानी सीपीयू किस तरह का वर्क करता है और सीपीयू है क्या। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सीपीयू और सीपीयू क्या है और सीपीयू किस तरह का वर्क करता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सीपीयू है। सीपीयू आपको हमने कल बताया था कि सीपीयू जो बड़ा सा बॉक्स होता है वो सीपीयू नहीं होता है। डब्बे जो होते हैं वो जो होते हैं वो बिल्कुल सीपीयू नहीं होते हैं। सीपीयू मदरबोर्ड में, जो कि उस डब्बे के अंदर प्लेट लगा होता है जिसका नाम होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है सीपीयू, जो कि इस आकार का होता है। आप समझ रखें, इसका चारों तरफ से हाथ पैर होते हैं, इस तरह टाइप का होता है, उस पर लगा होता है। ये होता है मेरा सीपीयू होता है। तो आइए, सीपीयू का हम फुल फॉर्म जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से कंप्लीट करता है। दोस्तों आप लोग इतनी तरीके से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है। मैं बिल्कुल हिंदी में नोट्स बना रहा हूँ जो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख लीजिए, सीपीयू अपना कार्य 3 सहायक उपकरणों की सहायता से कंप्लीट करता है। कैसे करता है आप देख सकते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे इसके पार्ट्स कितने होते हैं आप देख रहे हैं, 3 होते हैं। पहला होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला होता है जो है कि सीयू, और दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है मेमोरी। जो आप देख रहे हैं कि जो हम लाइनिंग कर चुके हैं इस तरह का, जो कि अभी गोले में कर देना है, जो आपको देखने और समझने में आसान होगा। यह इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सीयू, एलयू और मेमोरी। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और मेमोरी का आपको पता होगा, मेमोरी होता है, लेकिन मेमोरी का हिंदी मस्तिष्क और दिमाग होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आते हैं सीयू का यूज, सीयू का प्रयोग और यूज, जो कि हम बहुत ही शॉर्ट में बनाए हैं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। काफी प्रयास किया बेहतरीन से बेहतरीन तरीका को बनाने के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं सीयू का यूज है कंट्रोल यूनिट। इनपुट डिवाइस का डाटा कहाँ से लेना है और उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, सीयू को एक बार डेटा कब देना है और डेटा का क्या करना है, और अंतिम परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक कैसे भेजना है, यह सारे काम कंप्यूटर सिस्टम के कंट्रोल यूनिट सीयू से ही संभव है। यानी ये जो भी है, यानी कि कंट्रोल, इस सिस्टम के अंदर जो हम काम करते हैं, डाटा को कहाँ ले जाना है, स्टोरेज में कब भेजना है, कब क्या करना है, इसका टोटल डिसाइड कौन लेता है? सीयू लेता है। अब यहाँ पे आते हैं, आप सीयू के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं हम एएलयू, यानी एएलयू का यूज। एलयू का यूज क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले तो एलयू का यूज आप जान लेते हैं। एलयू का कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है। ये एलयू जो होता है, ये कंप्यूटर में हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है, जो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। एलयू कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग
मैटिक ऑप्शन, यानी कि ए से होता है अर्थमेटिक, ठीक है। तो इसे ऑप्शन कहते हैं। अर्थमेटिक्स का मतलब होता है, आप जान रहे हैं कि बीजगणित, यानी गणितीय तर्क, यह गणितीय तर्क पे काम करता है। अर्थमेटिक जो होता है, अर्थमेटिक जो है यह गणितीय तर्क पे काम करता है। और यहाँ पे इससे अवशिष्ट ऑप्शन क्या होता है इसके अंत में कि हम ये पता कर लेते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, इसको ढूंढने और इसको चूज करने में ये हमारी मदद करता है। कौन करता है? अर्थमेटिक। यह अर्थमेटिक का मतलब होता है बीजीय गणित, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉजिक। यल से होता है मेरा लॉजिक, यल से क्या होता है? लॉजिक। ये से हो गया अर्थमेटिक, यल से हो गया लॉजिक। लॉजिक का वर्क क्या है अब हम जानते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक के बारे में बहुत ही इजीली तरीके से हमने ऑप्शन बना रखा है। लॉजिक, लॉजिक ऑप्शन का काम क्या होता है? लेस देन यानी छोटा, ग्रेटर देन यानी बड़ा। ये जो चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ना, इस चीज पे ध्यान रखिएगा, ये चिन्ह, ठीक है। और अब होता है इक्वल टू, यानी बराबर ऑप्शन है। यानी कि लॉजिक ऑप्शन जो होते हैं ये हमारा क्या दर्शाते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल को ये प्रदर्शित करते हैं। और हमारा जो रह गई बात मेमोरी का, अब यहाँ पर हम आते हैं मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब मेमोरी ही होता है और इसका हिंदी मस्तिष्क और दिमाग के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग मेमोरी पे, डीपी में आते हैं मेमोरी। मेमोरी पे क्या है? मेमोरी इज ए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी का यानी पार्ट्स जो है कंप्यूटर का एक पार्ट्स होता है जो कि स्टोरेज क्या होता है? प्रोसेसिंग को होल्ड करता है, इन डाटा को क्या होता है? होल्ड करके प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन यानी सूचना देता है आउटपुट में, ठीक है। तो और एक चीज बता दें दोस्तों कि यहाँ तक आपको पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा। जो कि आप देख रहे हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पार्ट्स किसने होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होती है। इनका हमने यूज भी आपको बता रखा है और लिख भी रखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। एलयू का भी आप यूज देख रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है। और ये आप देख रहे हैं ए से होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का वो होता है, ये का वर्क कैसे करता है? यह एक गणितीय तर्क है। यह गणितीय तर्क में किस तरह बीजगणित का जो सिंबल होते हैं उसको प्रदर्शित करता है। जैसे आपने देख रहा है कि प्लस माइनस गुणे और भाग का आप लोगों ने सिंबल यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के सामने। और लॉजिक ऑप्शन, लॉजिक में क्या है? लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, इसको प्रदर्शित करता है। अब मेमोरी क्या है? मेमोरी बस मेमोरी का मतलब मेमोरी होता है। मेमोरी देखिएगा, मेमोरी का वर्क क्या है? मेमोरी इज ए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट होल्ड प्रोसेसिंग द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक कंप्यूटर का पार्ट है, होल्ड प्रोसेसिंग यानी डाटा को यह सूचित करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सूचना। अब एक चीज बता दें मेमोरी के बारे में बताएंगे, लेकिन मेमोरी कितने प्रकार का होता है? मेमोरी हमारा देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। यानी कि हमारी मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हम आपको दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे कि प्राइमरी मेमोरी का वर्क क्या है और सेकेंडरी मेमोरी का वर्क क्या है। तब तक के लिए बाय।